हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 सूचना प्रौद्योगिकी कक्षा 10वीं का यहाँ पर हम पेपर देखने वाले हैं। और बाकी हमने सभी विषय के पेपर जो हैं पूर्वाभ्यास प्रश्न पत्र हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपको वार्षिक परीक्षा के 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन और पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिख। कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है टेम्पलेट क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको एक साथ बताए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है इमेज फॉर्मेट में जेपीजे या जेपीईजी का अर्थ होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद चौथा विकल्प इस प्रकार से है कि स्टाइल मेन्यू को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैक परिवर्तन विकल्प है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में कुछ इस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप इन विकल्पों को देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर विकल्प पूछे गए थे इस प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे। तो फटाफट इनको आप अच्छे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो खाली स्थान पूछे गए हैं इनके आंसर हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं, इनका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में जो है सही जोड़ियां पूछी गई हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में जो है सत्य सत्य पूछे गए हैं। इनके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सत्य सत्य के आंसर हो जाएंगे। इनका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सत्य होगा, दूसरा असत्य होगा, तीसरा आपका जो है असत्य होगा, चौथा सत्य होगा और 5वां असत्य होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सही जोड़ियां पूछी गई हैं इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है स्टाइल से आप क्या समझते हैं। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आप स्टाइल से क्या समझते हैं, इस प्रकार से आंसर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7। इसके बाद गोल सीख क्या है, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर जो है आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है वेब यूजर इंटरफेस पर मेनू आइटम का नाम लिखिए। 9वां क्वेश्चन है डेटा और सूचना में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर इस प्रकार से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद डेटा और सूचना में अंतर इस प्रकार से हो जाएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 11 और प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 10 है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की कितनी श्रेणियां होती हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है स्टाइल एवं फॉर्मेटिंग विंडो को एक्सप्लेन कीजिए। 12वां है डाटा विश्लेषण उपकरण के फायदे लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 और 12, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा विश्लेषण उपकरण के कोई 2 फायदे लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है गोल सीख, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका आंसर दिया गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 15 इस प्रकार से पूछा गया फॉर्म एवं क्वेरी में अंतर बताइए। 16वां क्वेश्चन है शब्दों को परिभाषित कीजिए। डेटाबेस, डेटा, अतीक, टेक और रिपोर्ट को आपको समझाना है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर होगा फॉर्म और यहाँ पर क्वेरी में अंतर हो जाएगा इस प्रकार से।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से 17 और 18 पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर होगा। 16 में आपसे डेटाबेस, डेटा अतिरेक और रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। तो डेटाबेस इस प्रकार से होता है। 16वें का जो ए नंबर का उत्तर होगा इस प्रकार से लिखेंगे। 16वें में जो तीसरे नंबर पर दिया गया है रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट के बारे में समझाइए। तो इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद DBMS के 4 लाभ लिखिए। तो इस प्रकार से इसके 4 लाभ हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 18 में पूछा गया है 1 to 1, 1 to many और many to many, ABC 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 18 में पहले क्वेश्चन का आंसर 1 to 1 इस प्रकार से आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 1 to many होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद होगा कॉन्सोलेट फंक्शन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 इस प्रकार से पूछा गया है कि रिलेटिव एवं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बीच अंतर बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से लेकर 20 तक सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कीजिए।